अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं स्लैब में कि एनालाइज और डिज़ाइनिंग ऑफ टू वे स्लैब। पिछले लेक्चर में हमने वन वे स्लैब देखा था, आज हम टू वे स्लैब देखेंगे। तो टू वे स्लैब में आज मैं 4 पैनल बनाऊंगा टू वे स्लैब के, जो कि 35 बाय 25 के होंगे, फुट के। ठीक है, 35 फुट और 25 फुट के होंगे स्लैब टू वे जिसको कहते हैं। तो लॉन्गर टू शॉर्टर स्पैन है जो है लेस देन 2 वे, तो टू वे स्लैब होती है। तो ये टू वे स्लैब को इस तरह हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा प्रोसीजर क्या है, अगर मैंने 4 पैनल बनाने हैं तो मैं 3 ही मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए ग्रिड्स, और न्यू मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे उसके यूनिट पहले चेंज कर लेंगे। हमें यूनिट किस में चाहिए, पाउंड फुट में ही रख लें आप, क्योंकि लोड आपका पाउंड में होगा। ठीक है, और फुट में आपके यूनिट्स हैं तो फिर, और फ़ारेनहाइट इसका जो है टेम्परेचर का साथ यूनिट होता है। ठीक हो गया। तो सी जहाँ पे होता है वो सेंटीग्रेड होता है, ये फ़ारेनहाइट में है, तो सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं इसमें। ग्रिड्स ओनली में जाएंगे तो स्लैब में आपको बता दूँ यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन यहाँ से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ सिर्फ फ्लैट स्लैब के लिए अगर आपने बनानी है तो आप ये यहाँ जाएँ, वरना मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ग्रिड से ही बनाएं, वो सिंपली बन जाती है। कोई हाई फाई स्लैब हमें नहीं चाहिए होती, तो इसलिए आप ग्रिड से सिंपली जा सकते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पे 3 ग्रिड्स चाहिए, वाई में भी 3 चाहिए। अब मैं इसमें एक्स और वाई एक्सिस और जो परपेंडिकुलर जो यानी कि थर्ड डायमेंशन है वो जी ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 3 आ जाएंगे और यहाँ पे 1। तो इनके दरमियान का डिस्टेंस पहले के दरमियान का 35 फुट, दूसरे के दरमियान का 25 फुट कर लेते हैं। बाकी ओके, क्योंकि इनके इसमें है ही एक, तो इसमें कोई डिस्टेंस नहीं काउंट करेगा वो, इसलिए देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आगे ग्रिड्स, इसमें अब ये पैनल 4 हैं आपके सामने बनेंगे, और दरमियान में ये जो है, इसमें मैं ये स्लैब जो है ये सपोर्टेड होगी किस पे, बीम पे। आपको पता है स्लैब सपोर्टेड होती है बीम पे, फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉलम, तो वो बीम जो है वो कॉलम पे सपोर्टेड होते हैं। देन तो कॉलम अभी हमने डिज़ाइन नहीं देखा, तो आज हम सिर्फ जो है स्लैब को रखेंगे बीम के ऊपर, और बीम के साइड पे हम हिंज सपोर्ट दे देंगे, जिससे शो हो जाएगा कि साइड पे कॉलम सपोर्टेड है। ठीक है, क्योंकि वो हिंज सपोर्ट के तौर पे ही काम करते हैं कॉलम जो लगे होते हैं। तो सिंपली हमें करना है क्या है, हम प्रोसीड करेंगे अपने स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैंने आपको बताया प्रोसीजर पिछले लेक्चर में। पहला स्टेप होता है हमारा मटेरियल डिफाइन करना। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें यहाँ पे हम बीम बनाएंगे 2 किस्म के। एक बीम है जो कि आउटर ये सारे लगेगा इस पे और इस पे, जो इंटरनल ये वाली लाइन है ना, ये वाली और ये वाली, इन पे जो है वो गर्डर लगेगा, बीम नहीं लगेगा। वो एक बीम की शेप होती है, लेकिन वो उससे बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा लेंथ वाइज डेप्थ उसकी ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक गर्डर हम बनाएंगे और एक बीम बनाएंगे और एक स्लैब बनाएंगे। स्लैब की थिकनेस जो है वो 2 वे की हम वो उसका फार्मूला होता है, हमें काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो एशियाई स्टैंडर्ड के मुताबिक उसका एक फार्मूला है कि डेप्थ आप यूजुअली कितना लेते हैं, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 180 फार्मूला होता है। तो पैरामीटर को डिवाइड करते हैं 180 से, तो फिर वो 9 इंच के करीब आ रही है मेरी वैल्यू। तो आप 9 इंच इसकी थिकनेस ले लेंगे हम आज। तो देखेंगे कि 9 इंच पे क्या डिज़ाइन ओके होता है या नहीं होता, या बढ़ानी पड़ेगी हमें थिकनेस। तो पहले क्या काम करना है, हमें डिफाइन मटेरियल डिफाइन करना है। यहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे कंक्रीट और स्टील आपको दिया होगा, यानी कि मटेरियल डिफाइंड होता है। ये ऑलरेडी ये पहले से ही बिल्डिंग है, इसके अंदर ये देखें, ये जो है ये कंक्रीट ही है। तो इसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ अपनी मर्जी की स्ट्रेंथ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं सिंपल मैं यही रहने देता हूँ। यहाँ पे ये जो है ये स्टील है, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसके कंक्रीट के अंदर जो चीज़ डालनी है वो रिबार है। ठीक है, कंक्रीट स्टील नहीं है, स्टील और रिबार में यहाँ फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे रिबार आपने डालनी है, तो ये तो स्टील है, आपने तो एक न्यू मटेरियल बनाना है अब जाके जो रिबार हो। ठीक है, तो इसमें आप जाएंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंडर्ड रीजन ये ले लें आप, इसमें रिबार आपको चाहिए। स्टील और रिबार में फ़र्क आपको पिछले लेक्चर मैंने बताया क्या होता है। तो रिबार यूज़ करेंगे, सरिया रिबार है एक्चुअली। ठीक है, जो आपने कंक्रीट के अंदर यूज़ करना है, स्टील को आप कंक्रीट के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक हो गया, तो इसमें आप 2 स्टैंडर्ड आपके पास, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेड आप कोई 60 ले लें। अगर चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये आपने डिफाइन किया, यहाँ पे मॉडिफाई में जाके इसका ग्रेड चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ इससे। ठीक है, ये PSI में होगा तो पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये देखें ये 60,000 है 60 ग्रेड का। तो कोई अपनी ग्रेड करना चाहे तो उतने 1000 में कर दें आप, तो वो हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये फुट में ले आते हैं अभी, बल्कि इंच में ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें आगे से इंच में ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। तो ये हमने ये देखें, ये इधर भी ये भी स्टैंडर्ड के तौर पे गिवन है। अब यहाँ पे आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो भाई अपना ही ये स्टैंडर्ड चाहिए या ये। ठीक है, जो भी आपको यूज़ सही लगे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपने कम्बिनेशन डिफाइन कर दिया, इसके बाद लोड स्केल डिफाइन कर दें। यहाँ पे ऐड न्यू लोड केस, इसमें लोड केस में जो आप कर लें कि SDL कर लें, यानी कि सर्विसेबिलिटी डेड लाइव लोड। तो ये एडिशनल कह लें, इसमें लगता है सर्विसेबिलिटी लोड होता है। इसमें डेड लोड ऐड करते हैं एक दफ़ा, और एक दफ़ा लाइव लोड ऐड करते हैं, बस ओके करें इसको।
अब इसके बाद यहाँ पे आपने करना है क्या है, डिफाइन सारा कुछ हो गया। अब आपने मटेरियल लगाना है। अब आपने पहले लगाना है बीम, ठीक है। बीम कौन सी, वन, बीम वन लगाएंगे आप यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक और ये वाली बीम। अब आप बीम चेंज कर लें, बीम 2 पे आ जाए, जो कि गर्डर है वो ये सेंटर में आएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने स्लैब बनानी है। स्लैब के लिए सिंपली आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी तीनों एरिया डिफाइन करने के लिए होते हैं यूज़। तो बीम डिफाइन करेंगे, ये आपकी स्लैब है, ठीक है, इस नाम से दी हुई है। ये स्लैब बन गई है। अब आप उसको देख सकते हैं कि इस पर स्लैब शो हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे शॉर्ट, यहाँ पे फील्ड और एक्सट्रूड कमांड पे, तो ये देखेंगे आपके पास स्लैब भी लग गया है और बीम भी लग गया है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये देखें यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पे बीम जो है ऊपर लगी हुई है, आधी ऊपर आधी नीचे है। तो हालांकि यूजुअली जो ओरिजिनल केस में यूँ नहीं होती है, देखें स्लैब थोड़ी सी अंदर धंसी हुई है, ये ऊपर है, आधी बीम नीचे, इस तरह नहीं होती। बीम नीचे होती है स्लैब के ओवरऑल, ठीक है। तो ये ऊपर भी आई हुई है। तो इसको मुझे अभी सेट करना है। किस तरह करूँगा मैं, यहाँ पे इसमें ही जाते हैं, इसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सारी। अगर आपको काफ़ी सारा मटेरियल है, जैसे ये बीम, तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो मुझे नीचे करनी है, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, फर्ज करें 200 उसमें बीम लगी हुई है, तो 200 बीम को आप जा सिलेक्ट तो नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में कौन सी प्रॉपर्टीज़ की आपने मटेरियल सेलेक्ट करना है, तो वो आपको पूछेगा। यहाँ पे फ्रेम सेक्शन है, बीम 1 भी सिलेक्ट करना है मैंने, और ये बीम 1 सेलेक्ट हो गया, और बीम 2 मैं खुद से यहाँ से कर देता हूँ, और मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ। सॉरी, ये कट गया है। ये बीम 1 सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने सेलेक्ट एक और चीज़ करनी है, क्या वाला, सेकंड बीम, यानी कि गर्डर। ये दोनों सेलेक्ट होगी बीम। अब मुझे क्या करना है, इनको असाइन करना है, कि मुझे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना वो नीचे बनाना है। इंटरसेक्शन पॉइंट कि ये किधर से जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं। तो ठीक है, उसके लिए मुझे अब यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट इनका होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये सेंट्रॉइड पे लगा हुआ है, इसलिए ये सेंटर पे जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो मुझे टॉप सेंटर चाहिए, टॉप पे सेंटर से वो स्लैब के साथ नीचे से जुड़ाना चाहिए, ठीक है। तो बीम और स्लैब के दरमियान जो जोड़ होना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं उसको। तो वो किधर से होना चाहिए, वो टॉप सेंटर पे होना चाहिए, इस बीम के, इन बीम के। तो यहाँ कर दूंगा मैं, ओके कर दूंगा इसको। ये देखें, ये आप नीचे चला गया, स्लैब ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये शो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, ये आपके सामने, ठीक है। तो ये बीम अब नीचे आ गई है, बस ये समझ लें। अब इनको आपने क्या करना है, इन बीम्स के नीचे आपने इस साइड पे जॉइंट्स पे क्या देने हैं, कॉलम्स देने हैं। कॉलम्स किस तरह देंगे, कॉलम्स देने के लिए आप यहाँ पे हिंज सपोर्ट का यूज़ करेंगे। हिंज सपोर्ट किधर है, असाइन दी जॉइंट्स को आपने हिंज सपोर्ट देनी है, यानी कि ये हिंज सपोर्ट जो है ये कॉलम को शो कर रहे हैं एज सच। इसमें अब आपने क्या करना है, लोड को इस पे असाइन कर देना है। तो आप पहले सेलेक्ट कर लें, 1 2 3 तीनों बीम्स को आपने सेलेक्ट किया, इनको असाइन करना है एरिया लोड, क्योंकि ये एरिया है, कुछ एरिया पे लोड अप्लाई होगा। बीम स्लैब तो एरिया होता है ना, तो एरिया पे लोड अप्लाई होगा। यूनिफॉर्म लोड याद रखें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो डेड लोड अप्लाई कर रहे हैं, कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, डेड 20 पाउंड फुट। अगर यूनिट का चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, 20 पाउंड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है लोड। सॉरी, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने इन जो स्लैब को है ना, हर स्लैब को इनको डिवाइड करना है, मैशिंग करनी है इनकी, ठीक है। कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, क्यों, ये लाजमी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फाइनाइट ये स्लैब इसको एनालाइज नहीं करेगी, क्योंकि स्लैब के अंदर जो है मॉडलिंग होती है, जो भी डिजाइनिंग होती है, वो फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग का नाम दिया जाता है उसे। यानी कि उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो फाइनाइट एलिमेंट मॉडल कंसीडर होगा, और वो होगा तो वो एनालाइज होगा। वो एनालाइज ही नहीं होगा तो वो डिज़ाइन भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना लाजमी है, ये बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैशिंग इसकी लाजमी करनी है। एडिट एरिया, डिवाइड एरिया को डिवाइड करना है। तो इसको आप देख लें, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे, यानी कि ये 25 फुट है और ये 35 फुट है, इस तरह डिवाइड करें कि इक्वली डिवाइड हो, यानी कि पूरा डिवाइड हो। 35 को अगर 5 के पहाड़े पे डिवाइड करें तो पूरा होता है, और 25 को भी 5 के पहाड़े पे डिवाइड करें तो पूरा होता है। तो यानी कि 5 फुट यहाँ पे आपके पास जो है, आप दोनों को डिवाइड कर रहे हैं कि एक साइड पे भी 5 फुट हो डिवाइड, और दूसरी साइड से भी 5 फुट हो, तो इक्वली डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ये देखें, इक्वली डिवाइड हो गया। तो ये मैशिंग होगी। मैशिंग होने के बाद आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कहाँ से करेंगे आप, हर स्लैब को यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे एरिया सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप स्लैब को
सारी स्लैब सेलेक्ट होगी। अब इन पे क्या करना है, असाइन करना है लोड, एरिया लोड इसमें आपने यूनिफॉर्म डेड लोड 20 पाउंड फुट पे का आप लोड अप्लाई कर देना है, हो गया। अब इसके बाद आपने दोबारा से रीसेलेक्ट करना है। ये प्रीवियस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। प्रीवियस जो अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो स्लैब थी, वो प्रीवियस सेलेक्ट होगी दोबारा से। तो असाइन करना है इनको एरिया लोड्स, यूनिफॉर्म, लाइव लोड अप्लाई करना है। वो लाइव लोड कितने का है, यहाँ पे हमारे पास 60 पाउंड का है, ठीक है। तो ओके कर देंगे, लोड भी लग गया। लोड चेक करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे स्लैब पे और यहाँ पे आपको बस मिल जाएगा साइन लोड। अभी भी आप यहाँ से चेंज डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है। ये देखें ये इस, तो ये इसको देखने के लिए होते हैं कि क्या क्या चीज़ें साइन हो गई हैं, इस बीम पे क्या क्या परफॉर्म हो गए हैं मटेरियल। तो इसका आपने सब कुछ कर लिया। अब इसमें आपने क्या करना है, एनालाइज रह गया, सिंपली 2 वे का एनालाइज करेंगे। एनालाइज के लिए आपको सेट एनालाइज ऑप्शन करना पड़ेगा। आप किस टाइप का एनालाइज देखना चाहते हैं, एक्स जी प्लेन में देखना चाहते हैं, एक्स वाई में, मैं तो एक्स जी में देखना चाहता हूँ। तो फिर इसके बाद एनालाइज में जाएंगे, सेट एनालाइज ऑप्शन। इसमें मॉडल जो है डोंट रन होगा, बस आपको याद होना चाहिए। ऑलवेज शो का मतलब फ़ौरन आपके पास एक रिजल्ट का ये विंडो ओपन होगी तो वो आप फ़ौरन देख लेंगे। तो इसको आप सेव कर लें 2 वे स्लैब के नाम से, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसका एनालाइज। आप सिंपली आप इसका एनालाइज भी देख सकते हैं डिटेल। ये देखें इसमें आपके पास 3 चेक्स होते हैं। पहले तो आपने देखना है कि बिगिन एनालाइज हुआ था, ठीक है। एंड में एनालाइज कंप्लीट भी होना चाहिए, हो गया। 2 चेक ओके हो गए हैं। अब बीच में देखें कोई वार्निंग तो नहीं दी हुई उसने, कहीं भी नहीं दी हुई। वार्निंग अगर दी होती तो फिर क्या होता, यहाँ पे आपका एनालाइज फेल हो जाता, आप दोबारा से डिज़ाइन एनालाइज करने के लिए आते। एनालाइज तो चेक ओके हो गया, आप डिज़ाइन को इसको करने जाते हैं। डिज़ाइन आपने इसकी बीम भी डिज़ाइन करनी है और स्लैब भी डिज़ाइन करनी है। तो पहले मैं बीम डिज़ाइन करने के लिए कहता हूँ, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन बीम होता है, स्टार्ट चेक। अब इसमें ये एनालाइज हो गया बीम के, देखें इस रीइंफोर्समेंट बता रहा है आपको। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि रीइंफोर्समेंट इस तरह बता देगा बीम की। तो अब हमें असल तो देखना है किसका, रीइंफोर्समेंट स्लैब की। तो स्लैब की रीइंफोर्समेंट देखने के लिए मैं इसकी पहले चेक देखूंगा, इसकी डिफॉर्म कम्बिनेशन कौन सा। आप SDL भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कम्बिनेशन, किसी के मुताबिक भी आप इसको देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी इस स्लैब की कितनी होनी चाहिए, 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड होता है। और जीड मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहा हूँ इस स्लैब की इन Z डायरेक्शन, तो ओके कर देते हैं। इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो आ रही है, ये सॉरी ये स्लैब में इसमें गलती से ये लिखा हुआ आता है। यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू है वो मैक्सिमम के तौर पे लिखी जाती है, यानी कि ये मिनिमम जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज ना हो इससे। तो आपको इधर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की रेंज दी होगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू की रेंज है 0.3, यानी कि 0.3 जो है डिफ्लेक्शन हो रही है इस स्लैब की। तो ये इनर रेंज है, सॉरी ये तो फुट में है, तो ये इंच में कर लेते हैं। इंच में देखते हैं, इंच में ज़्यादा हो जाएगी। इंच में देखें इसकी मैक्सिमम जो है इंच में वो 4 इंच हो रही है इसकी डिफ्लेक्शन, जो कि नहीं होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। तो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह इसकी थिकनेस बढ़ाते जाएंगे और ऐसे बढ़ाएंगे कि इसकी जो है यहाँ पे ये 1 इंच के अंदर आ जाए रेंज में। तो चलिए बढ़ाते हैं। पहले तो अनलॉक करते हैं इस मॉडल को, ये मॉडल अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक हो गया। अब इसके बाद आपने करना क्या है, सिंपली डिफाइन में जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टी, एरिया सेक्शन, थिकनेस बढ़ानी है स्लैब की, मॉडिफाई में जाएंगे। यहाँ पे सिंपली 9 इंच की बजाय आप डायरेक्ट 12 इंच कर दें इसकी थिकनेस और 12 इंच कर दें, ओके करें। अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी स्लैब पकड़ लें, आप स्लैब को चेक करें, उसकी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी स्लैब की थिकनेस, ये देखें 12 इंच ही है। ओके कर दें, ओके करें और ओके। अब यहाँ पे ये बीम के हमने थिकनेस बढ़ा दी, सॉरी स्लैब की थिकनेस बढ़ा दी है। तो अब क्या करना है, दोबारा से रन एनालाइज करना है, वही केसेस होंगे। ओके करते हैं, ये इसकी विंडो ओपन होगी। सिंपली आपने अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखनी थी, ये डिस्प्लेसमेंट दोबारा से वो आपको दिखा रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है 2 इंच रह गई है। तो इसी तरह आप इसकी थिकनेस बढ़ाते रहें, आप 15 इंच करें, फिर 16, फिर इस तरह बढ़ाते जाएँ। और जिस रेंज जब ये डिस्प्लेसमेंट 1 इंच के दरमियान आ जाए तो आपका डिज़ाइन ओके हो जाएगा। अब वहाँ पे डिज़ाइन आपको समझ लें कि एक डिज़ाइन का चेक ओके हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील देखना होता है हमने रेनफोर्समेंट के कितनी है इसमें स्लैब में। तो उसके लिए आप यहाँ शेल पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप रिजल्टेंट फोर्सेस देख सकते हैं, इसकी फोर्सेस, इसके रिएक्शन देख सकते हैं, मैक्सिमम रिएक्शन, मिनिमम फोर्सेस, यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम। फिर उसके बाद शेल स्ट्रेसेस देख सकते हैं, स्ट्रेसेस टॉप फेसेस पे यानी कि स्लैब के टॉप पे देख सकते हैं, बॉटम पे देख सकते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम की रेंज देख सकते हैं, ठीक है। जो वैल्यू आप देखना चाहते हैं आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। तो ये तो हमारा सिंपली, हमें तो एरिया ऑफ स्टील चाहिए होता है, मेन एम यही होता है। तो एरिया ऑफ स्टील मेन डिज़ाइनर कुछ यही चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, टॉप फेस पे मुझे एरिया ऑफ स्टील चाहिए इन अ शॉर्टर डायरेक्शन। तो ये एरिया ऑफ स्टील
शोल्डर डायरेक्शन में एरिया ऑफ स्टील है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। टॉप फेस से मुझे एरिया ऑफ स्टील चाहिए, शोल्डर डायरेक्शन ओके करता हूँ। अब ये एरिया ऑफ स्टील आ गया। यहाँ पे मैक्सिमम जो एरिया ऑफ स्टील चाहिए मुझे इसमें 0.2 इंच चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इंच में है तो इंच में मुझे मैक्सिमम जो एरिया ऑफ स्टील चाहिए, वरना आप इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ चाहिए मिनिमम कहाँ चाहिए। तो ये कंटोर बने में आप करीब करके इस तरह इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ये रेंज भी पता लग जाएगी कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस कहाँ है। ये टॉप फेस पे एरिया ऑफ स्टील इन वन डायरेक्शन है। मैं इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में देख लेता हूँ। टॉप फेस पे ही दूसरी डायरेक्शन में मुझे कितना स्टील चाहिए एरिया ऑफ, तो वो भी मुझे 0.12 इंच चाहिए। तो इसी तरह मैं बॉटम पे देख लेता हूँ इनकी वैल्यूज़। तो बॉटम फेस है मुझे जाहिर सी बात ज़्यादा चाहिए होगा एरिया ऑफ स्टील। तो ये देखें 0.2 चाहिए एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में मुझे एरिया ऑफ स्टील 0.125 चाहिए। तो ऑलमोस्ट दोनों साइडों पे सेम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका डिज़ाइन यहाँ से 2 वे स्लैब का कंप्लीट हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 2 वे स्लैब है या नहीं है। इसके एनिमेशन आप स्टार्ट करके देख सकते हैं।